नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, सीपीटी, बीबीए, एमबीए, बीकॉम एग्ज़ाम्स के लिए, अकाउंटेंसी के लिए अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन 12 है, गिवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ डेटर्स एंड द फिगर ऑफ क्रेडिट सेल्स, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट विल गिव। मतलब देनदारों के प्रारंभिक और अंतिम शेष और उधार बिक्री के आंकड़े दिए गए हैं, तो कुल देनदार खाते का शेष आंकड़ा देगा। मतलब कि अपने को डेटर्स अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो पता है और क्रेडिट सेल्स जो अपन ने की है वो भी अपने को पता है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा डेटर्स अकाउंट का, देनदार खाते का, वो क्या होएगा। तो यहाँ आंसर आएगा बी, देनदारों से प्राप्त नकदी यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ऐसा इसलिए होएगा क्योंकि ओपनिंग में अपन क्रेडिट सेल जितनी की है इस साल की वो जोड़ देंगे तो ये टोटल डेटर्स हो जाते हैं अपने इस साल के। लेकिन साल के अंत में अपने जो डेटर्स बचे हैं वो इन दोनों से कम है। तो वो कम क्यों हो गए होंगे? क्योंकि अपने को डेटर्स से रुपए मिल गए होंगे, उनने राशि अपने को चुका दी होगी। तो इस वजह से वो डेटर्स अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग और जो अपनी क्रेडिट सेल्स है उनके जो टोटल से कम होगा। तो इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स यानी देनदारों से प्राप्त नकद ही होगा। फिर क्वेश्चन 13 है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज अमाउंट इज ₹80,000 एंड ₹58,000 रेस्पेक्टिवली, देन द डिफरेंस अमाउंट विल सोज। मतलब संपत्ति और दायित्वों की राशि क्रमशः ₹80,000 और ₹58,000 है, तो अंतर राशि दर्शाएगी। मतलब असेट्स और लाइबिलिटी, असेट्स अपनी 80,000 की, लाइबिलिटीज 58,000 की। तो बैलेंस शीट में अपना जो डिफरेंस आएगा वो किसका होएगा या क्या शो करेगा? तो वो ऑप्शन ए आएगा यहाँ, कैपिटल यानी पूंजी। जैसा अपन ने पहले भी बात की थी, द्विपक्षीय अवधारणा के हिसाब से असेट्स लाइबिलिटीज और पूंजी के बराबर होता है। मतलब असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर क्वेश्चन 14 है, फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर। मतलब अधूरे अभिलेखों से तैयार करना संभव है। मतलब अपन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखते हैं या फिर पूरे रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो भी अपन क्या बना सकते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी स्थिति विवरण। तो स्थिति विवरण क्या होता है? यह एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में मतलब अपने सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाया जाने वाला एक स्टेटमेंट होता है जो बैलेंस शीट की तरह होता है, जिसमें एक तरफ लाइबिलिटीज और कैपिटल आती है और दूसरी साइड असेट्स आती है। तो ये अपन बनाना संभव हो सकता है क्योंकि सारे अपने अकाउंट्स जो है, पर्सनल अकाउंट खोलते हैं अपन और कैश अकाउंट खोलते हैं, तो अपन बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से स्थिति विवरण बना सकते हैं। लेकिन न तो अपन खाता बही बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि सारे अकाउंट अपन इसमें खोलते नहीं है, तो इसलिए सारे लेजर नहीं खुल सकते इसमें। ट्रायल बैलेंस भी इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि सारे खातों का अपने पास बैलेंस नहीं होता है, इसलिए अपना ऑप्शन सी आएगा। फिर क्वेश्चन 15 है, इफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹50,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹30,000, ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर ₹20,000 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹30,000, देन कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वाज। मतलब यदि वर्ष के अंत में पूंजी ₹50,000 है, वर्ष के दौरान लगाई गई अतिरिक्त पूंजी ₹30,000 है, वर्ष के दौरान आहरण जो किए अपन ने वो ₹20,000 है और साल का लाभ जो प्रॉफिट हुआ वो ₹30,000 है, तो साल के शुरू में यानी शुरुआत में पूंजी क्या रही होगी, मतलब ओपनिंग कैपिटल अपनी क्या रही होगी। तो अपन ने जैसे पहले भी बात की थी, देखो मैंने साइड में टेबल में आपको समझा रखा है। इसके लिए जो मेथड है या फॉर्मूला है वो क्या है, तो सबसे पहले अपने को क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में जो पूंजी थी ₹50,000 वो ले लेनी है। उसमें जो साल में जो अपन ने पूरे साल में जो ड्राइंग्स आहरण की हैं वो जोड़ देने हैं, तो वो ₹20,000 के थे तो वो अपन जोड़ देंगे। और इसमें से जो एडिशनल कैपिटल अपन ने लगाई है या अतिरिक्त पूंजी जो लगाई है ₹30,000, वो इसमें से माइनस कर देंगे तो अपनी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब साल के अंत में समायोजित पूंजी है, एडजस्टेड कैपिटल, वो आ जाएगी। तो मतलब ये कैपिटल अपने ओपनिंग कैपिटल के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपने ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। बट अगर इनमें डिफरेंस होता है तो या तो प्रॉफिट का वजह से होगा या लॉस की वजह से होगा। तो अपन यहाँ देखते हैं एडजस्टेड कैपिटल अपनी 40,000 है और अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई अपने को जो साल का प्रॉफिट हुआ है वो ₹30,000 हुआ है, तो वो लास्ट में अपन ₹30,000 डाल देंगे। तो ये जो दोनों का डिफरेंस होगा वो अपनी बिगनिंग की कैपिटल आ जाएगी। तो वो क्या आएगी, ये 40,000 लास्ट में है, जब साल का प्रॉफिट 30,000 था तो ओपनिंग कैपिटल अपनी ₹10,000 हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, ₹10,000 ओपनिंग कैपिटल।
फिर क्वेश्चन 16 है, इफ़ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ ₹1,00,000 द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। मतलब ये यदि सकल लाभ की दर बिक्री का 25% है और बेचे गए माल की लागत 1,00,000 रुपये है तो सकल लाभ की राशि क्या होगी। मतलब अपने को ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है जो कि सेल्स पे है 25%, बिक्री की 25% है, बेचे गए माल की लागत अपने को पता है, तो अपने को सकल लाभ की राशि निकालनी है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है अमाउंट उसकी वो देखनी है अपने को। तो यहाँ देखो मैंने आपको टेबल में बता रखा है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो सेल्स प्राइस होती है अपनी। मतलब तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को पता है 1,00,000 रुपये है, तो अपने को सेल्स प्राइस भी नहीं पता है यहाँ पे और न ही ग्रॉस प्रॉफिट पता है। तो अपन यहाँ पे उल्टा चलना पड़ेगा अपने को कि 1,00,000 रुपये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये तो 75% ही है, क्योंकि इसमें 25% अपना ग्रॉस प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तब जाके अपनी सेल्स बनती है। और अपने को ये ग्रॉस प्रॉफिट 25% सेल्स का दे रखा है, तो यहाँ ये इसमें 25% और जोड़ेंगे 75 में, तब 100% होता है। सेल्स प्राइस को अपन 100 मानते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ 1,00,000 डिवाइड बाई 75 इंटू 25 करेंगे तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा वो 33,333 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। तो अब आप इसको इस हिसाब से भी कर सकते हो, इसमें 1,00,000 में 33,333 जोड़ोगे तो सेल्स प्राइस अपने आ जाएगी 1,33,333। अब आप इसका 25% निकालोगे तो भी 33,333 ही आएगा। फिर क्वेश्चन 17 है, कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असरटेन्ड बाई प्रिपेयरिंग। मतलब लेखा वर्ष के प्रारंभ में पूंजी को तैयार कर ज्ञात किया जाता है। मतलब क्या अपन प्रिपेयर करेंगे या क्या बनाएंगे जिससे अपने को अकाउंटिंग ईयर के ओपनिंग में मतलब अपनी ओपनिंग कैपिटल अपन पता कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब प्रारंभिक स्थिति विवरण। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था ये एक तरह से बैलेंस शीट यानी चिट्ठे के जैसा ही होता है। तो इसमें जो बैलेंस शीट फिगर जो निकलेगा वो अपना ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। इसमें अपन एसेट्स डाल देंगे एक एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज डाल देंगे जो कैपिटल के अलावा है, तो बैलेंस शीट फिगर अपना ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 18 था, इफ कैपिटल एट द बिगनिंग इज ₹24,000, क्लोजिंग कैपिटल इज ₹40,000, ड्रॉइंग इज ₹7,000 एंड एडिशनल कैपिटल इज ₹8,000, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अमाउंट। मतलब अगर शुरुआत में पूंजी 24,000 रुपये है, समापन पूंजी यानी अंतिम पूंजी 40,000 रुपये है, आहरण 7,000 रुपये है और अतिरिक्त पूंजी 8,000 रुपये है, तो लाभ या हानि की राशि की गणना करें। मतलब ओपनिंग कैपिटल अपने को पता है 24,000 रुपये और क्लोजिंग कैपिटल 40,000 रुपये है, ड्राइंग्स जो कि अपने पूरे साल में वो 7,000 रुपये हैं और एडिशनल कैपिटल जो लगाई है वो 8,000 रुपये है। तो अपने को प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है वो पता करना है क्या हुआ है। तो वही वापस अपने इसके लिए जो फॉर्मूला है वो अपन ने पहले ही बात कर रखी है। सबसे पहले अपने को क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर लिख लेनी है, जो कि अपने को पता है 40,000 रुपये है। उसमें अपन को आहरण जोड़ देने हैं, वो अपने को पता है 7,000 रुपये है, वो जोड़ दोगे। और एडिशनल कैपिटल यानी अतिरिक्त पूंजी जो लगाई है 8,000 रुपये, वो इसमें से कम कर देनी है। तो अपनी एडजस्टेड यानी समायोजित कैपिटल वो आ जाएगी, वो 39,000 आ रही है, 39,000। तो अपनी लेकिन ओपनिंग कैपिटल है वो 24,000 ही है। मतलब शुरुआत में जो पूंजी थी वो 24,000 रुपये ही है। तो यहाँ क्या रहेगा कि शुरू में पूंजी कम थी लेकिन बाद में पूंजी बढ़ गई है, तो ये किस वजह से बढ़ी होगी, ये प्रॉफिट हुआ होगा इसलिए बढ़ी होगी। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, प्रॉफिट ₹15,000, मतलब 15,000 का अपने को फ़ायदा हो गया है या प्रॉफिट हुआ है। फिर क्वेश्चन 19 है, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज़ प्रिपेयर्ड। मतलब स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। मतलब क्यों तैयार करते हैं अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्यों बनाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन डी आएगा, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब वित्तीय स्थिति की गणना के लिए, वित्तीय स्थिति क्या है वो पता करने के लिए। तो जैसे अपन को पता है कि अपन बैलेंस शीट भी इसीलिए बनाते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन अपन पता कर सकेंगे कि अपनी कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी कैपिटल है। तो इसी हिसाब से अपने जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें अपन बैलेंस शीट नहीं बनाकर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी स्थिति विवरण बनाते हैं। दोनों का मकसद सेम ही होता है। फिर क्वेश्चन 20 है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग। मतलब लेनदारों का अंतिम शेष तैयार करके निर्धारित किया जाता है। मतलब क्या बना के अपन क्रेडिटर्स का या लेनदारों का क्लोजिंग बैलेंस यानी अंतिम शेष पता कर सकते हैं। तो अपने को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट यानी कुल लेनदार खाता। वो बनाकर अपन जो बैलेंसिंग फिगर है उसके हिसाब से अपन क्लोजिंग बैलेंस पता कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ और वीडियो की तरह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी।
नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर रहूँगा आपके लिए और MCQs। तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।